जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप लोगों का आपके अपने परिवार शर्मा जी ट्रेडर में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी 50 से रिलेटेड मार्केट के कल के मूवमेंट क्या होने वाले हैं, इसको प्रिडिक्ट करने का प्रयास किया जाता है। आज मार्केट में जो मूवमेंट रहा, उसी को बेस मानकर, उसी के बेस पर नेक्स्ट डे मार्केट में जो मूवमेंट होगा, उसी को हम कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। कल है ट्यूसडे और ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो कल के दिन ही आपका जो प्रीमियम 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला होता है, वो 50 रुपए और 100 रुपए तक भी क्रॉस करता है। हीरो टू जीरो जैकपॉट ट्रेड कहां से बनेगी, कहां से ट्रेडिंग सेटअप आपका कंटिन्यू रहेगा, कहां से मार्केट बेयरिश होगी, कहां से मार्केट बुलिश होगी, इन सब के बारे में बहुत बेहतर तरीके से हम बात करेंगे। वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है वो मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है और जो फिन निफ्टी है वो भी अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। तो मार्केट कहां से डाउन साइड में आ सकती है? मार्केट इतना तो बढ़ चुकी है, अब तो मार्केट को डाउन आना है। इसलिए लोग क्या सोच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा पुट के साइड में डाल रहे हैं। लेकिन आप लोग देखिए, कॉल का साइड हो या फिर पुट का साइड हो, दोनों में इस समय रिस्क है। आपके लिए रिस्क कहां पर नहीं है? जब आप एसएल के साथ चलते हो, चीजों को समझ के चलते हो। जब तक हमारा ऑप्शन चेन का डेटा बियरिश नहीं होगा या फिर हमारा कोई जबरदस्त सपोर्ट नहीं टूटता है, तब तक हम प्रत्येक डिप पर लॉन्ग जाने का प्रयास करेंगे। मार्केट में अभी तक शॉर्ट अनवाइंडिंग थी, ठीक है। अब इस समय लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रही है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। शॉर्ट अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, इन चीजों को भी आपको हम बहुत जल्द समझाएंगे और बहुत जल्द हम आपके सामने लाइव मार्केट सेशन में हम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। 1K सब्सक्राइबर्स आप लोग कंप्लीट करने वाले हो। जैसे ही हमारे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, हम आप लोगों के साथ लगातार लाइव ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से चीजों को आपको हम समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए फिर निफ्टी के चार्ट को समझते हैं और समझाने का आपको प्रयास भी करते हैं। ऑप्शन चेन के डेटा को हम बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप लोगों के मन में ये होगा कि मार्केट इतना तो बढ़ गई है, जबकि ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का क्या है, 44,151, इसका ऑल टाइम हाई था और मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल को टच कर लिया है, ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है। यहां से आपको सीखने लायक बात यह है कि अगर मार्केट 44,200 के आसपास, याद रहे 200 या फिर 190 के ऊपर सस्टेन कर जाती है कम से कम 15 मिनट, तो फिर मार्केट जो है 44,500 बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी का अभी आपको वीडियो मिलेगा, उसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा। लेकिन चूंकि कल एक्सपायरी है फिर निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स को जानना भी बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रहे, फिन निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है और ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। बैंक निफ्टी से क्या होता है हम आपको बता दें, आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी को और फिन निफ्टी को दोनों को एक साथ देखोगे, तो आपको ट्रैप पता चलेगा, ठीक है। आपको ये पता चलेगा कि इस लेवल पर जो मार्केट ने बाउंस दिखाया है, ये ट्रैप है या फिर रियल बुलिश मार्केट है। अगर मार्केट डाउन आई है, तो ये जो फॉलिंग हुई है ये ट्रैप है या फिर मार्केट सच में डाउन आई है। ये सारी चीजें आपको कब पता चलेंगी बैंक में? जब आप बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों को देखोगे। अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, मतलब मार्केट में हलचल चल रही है। लेकिन अगर एक मूव कर रहा है, एक मूव नहीं कर रहा है, मतलब दो चीजें हो सकती हैं। वहां पर या तो मार्केट प्रीमियम डीके करा रही है या फिर वहां पर ट्रैपिंग चल रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैप कर रहे हैं, ट्रैप में लोग फंस रहे हैं। ना तो प्रीमियम हिल रहा है और मार्केट बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि एक एक इंडेक्स जो है अपनी जगह पर स्थिर होगा और एक इंडेक्स भागता रहेगा। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी को इसमें इंक्लूड मत करना। इसके बारे में मैं किसी दिन नॉलेज के पर्पज से वीडियो बना दूंगा कि ट्रैप को आप लोग कैसे पहचान सकते हो बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में, जो कि आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा। कई बार ऐसा होता है कि जहां पर लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, हमारी पोजीशन वहीं पर बनती है और वहां से हम 200 से 300 पॉइंट आराम से निकाल लेते हैं और बहुत बेहतर तरीके से चीजों को हम सीख लेते हैं। अगर आप लोग एसएल पर वर्क करोगे, चीजों को एसएल के माध्यम से डिसाइड करोगे,
तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग के क्षेत्र में बने रहोगे। अगर आप एसएल को भूल जाओगे, एसएल नहीं लगाओगे, तो आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाओगे। ये भी उतना ही सच है जितना सूरज का पूरब से निकलना सच है। तो चलिए सबसे पहले चार्ट को एनालाइज करने से पहले मैं ऑप्शन चेन के डेटा को ओपन करता हूं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपका 1K सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है मेरा, उसको आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, जिसके बाद ही हम लाइव ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। आपका 44L के अप्रॉक्स में ये लेवल और दूसरा ये लेवल, अगर हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को अगर हम समझने का प्रयास करते हैं और इन दोनों को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो ये आपका 19,400, ये आपका 19,500। तो ये आपका क्या है? ये आपका जबरदस्त सपोर्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका जबरदस्त सपोर्ट है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इसका जो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस इसका मिल रहा है 19,600। ये इसका जबरदस्त रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट दूसरा रेजिस्टेंस है वो है आपका 700, जो कि एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो चीजें क्लियर है, मार्केट जो है इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में यही रेंज इसकी बन रही है। तो मार्केट अगर किसी भी साइड में मूव करती है तो हमें एसएल के साथ जाना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम आपको बता दें, यहाँ पर तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर इसलिए इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है। बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर मेरा जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग एक्सपायरी वाले दिन सही से वर्क नहीं करता, इसलिए इसको हम स्किप कर देते हैं। दूसरा, अब हमें क्या करना है, क्योंकि 16 मई का ही एक्सपायरी है इसकी, और इसके बाद जो जबरदस्त चीजें हैं उसमें क्या आता है, उसमें ये आता है कि कॉल और पुट में राइटिंग क्या है। तो हमने अभी क्या बताया, 44 के अप्रॉक्स में 2 साइड में है, यहाँ पर मात्र 40 के अप्रॉक्स में 1 साइड में। इसलिए जो कॉल राइटर्स हैं वो कम है, पुट राइटर्स ज्यादा है। जब पुट राइटर्स ज्यादा होते हैं तो 70% तक चांसेज होती है कि मार्केट अपसाइड में जाएगी। ठीक है, मार्केट अपसाइड में जाएगी, ये चांसेज होते हैं। मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड कराया था उसमें भी मैंने साफ साफ बोला था कि मार्केट में पुट राइटिंग ज्यादा है, और जब पुट राइटिंग ज्यादा होती है तो मार्केट में आपके टारगेट ज्यादा बनते हैं। इन चीजों को आप लोग जरूर नोट किए होंगे अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। तो अगर हमें कोई डिप मिलता है और एक सपोर्ट को नहीं तोड़ता है तो डेफिनेटली हम प्रत्येक डिप पर सी की साइड में जा सकते हैं। ये तो बात हो गई ऑप्शन चेन के डेटा के बारे में। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आखिर ऑप्शन चेन के डेटा के बाद आपका जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसको ओपन करते हैं तो मैंने यहाँ पर चार्ट में 1% भी चेंजिंग नहीं की है। आप लोग नोट कर लीजिए, चार्ट पे मैंने 1% भी चेंज नहीं किया है। ये जो आपकी लाइन बनी हुई थी ये ऑलरेडी बनी है, जो कल बनी थी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस साइड में अगर आती है, इसके ऊपर रहती है, तो मार्केट का पहला टारगेट 560, देन इसका जो नेक्स्ट टारगेट 680 के अप्रॉक्स में होगा। लेकिन मार्केट ने कहां तक अपना हाई लगाया है, 19,630 के अप्रॉक्स में मार्केट ने हाई लगाया है, और कहां से, 470 से, जो कि एक जबरदस्त रेंज है। अब नेक्स्ट डे मार्केट का क्या रूल है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर मार्केट 19,550 के ऊपर रहती है तो मार्केट का जो पहला टारगेट बन रहा है वो बन रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए, 19,720। ये इसका पहला टारगेट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 19,800। ये इसका सेकंड टारगेट है, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो बहुत ही गजब के टारगेट्स बन रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया 550 को, तो पहला इसका जो टारगेट बनेगा 19,470, इसका पहला टारगेट। नेक्स्ट टारगेट 19,340 बनेगा, और इसके बाद इसका जो लास्ट टारगेट बनेगा 19,250। ये इसके डाउन साइड के 3 टारगेट आपको देखने को मिले। यहां पर ये तो रेंज हो गई, बिल्कुल क्लियर है। 550 के ऊपर अगर मार्केट है तो 720 और 800, ये 2 टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। याद रहे, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये इसका क्रिटिकल जोन है, ये इसका एक क्रिटिकल जोन है
जो कि एक जबरदस्त लेवल को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इसको आप अपने माइंड में जरूर बिठा के रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर मार्केट का जो सिनेरियो है नेक्स्ट डे जैकपॉट रेंज के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर मेरा व्यू क्या होगा। तो जैकपॉट रेंज मेरी कल क्या बनेगी वो मैं आपको बताता हूं पेपर ट्रेड के लिए। याद रहे, मैं ना तो सेबी रजिस्टर्ड हूं ना तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। इस रेंज को सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम आपको एक दिन पहले बताते हैं। आपको करना सिंपल ये है, 2:10 के आसपास 2:10 के आसपास आपको पेपर ट्रेड में एंट्री करना है और आपको ऑब्जर्वेशन करना है। अगर मार्केट 19,700 के आसपास है, ठीक है, याद रहे 700 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट इसके आसपास है तो आपका पी के साइड में मार्केट जाएगी। मतलब आपको कौन सा साइड लेना है, कौन सा प्रीमियम लेना है, आपको 15 रुपए वाला प्रीमियम लेना है और इसका जो टारगेट होगा 24, देन इसका होगा 29, देन यहां पर होगा 38। ये इसके टारगेट होंगे, ठीक है, पी के साइड में 210 के अप्रॉक्स में। अगर मार्केट 19,700 के आसपास है, लेकिन 700 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज हम आपको बता दें, अगर मार्केट यहां पर मैंने आपको बताया, इसके बाद अगर मार्केट 19,470 के नीचे है, अगर मार्केट 470 के नीचे है तो भी मार्केट में पी की पोजीशन बनेगी। और कौन सा, 15 रुपए वाला ही पी और टारगेट 24, 29, 38, ये इसके टारगेट होंगे। अब मैं सी की बात करता हूं। सी आपका कब चलेगा, अगर मार्केट, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर मार्केट 19,570 के ऊपर है, याद रहे इसके नीचे नहीं होनी चाहिए और 600 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट इसके अंदर है 600 और 570 के आसपास, तो आपका सी बनेगा, ठीक है। 2:10 पर ही टारगेट सेम रहेंगे सी के भी और एंट्री भी सेम रहेगी, 15 रुपए वाला ही सी आपका जाएगा, ठीक है। ये तो 570 हो गया। इसके बाद अगर मार्केट, आप सभी लोग नोट कर लीजिए, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देती है, वो कौन सा लेवल है, वो लेवल है 19,720। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देती है तो भी आपको सी के साइड में ही जाना होगा। एसएल आपका यहां पर कोई नहीं होगा। याद रहे, जीरो टू हीरो में पेपर ट्रेड में उतना ही किया जाता है जितना आप लोग बियर कर सको, जितना चला जाए तो कोई गम ना हो। याद रहे, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, इस पर मैं लिमिट में लगाता हूं। अगर इसमें देखिए कैलकुलेशन का खेल है पूरा, अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो आप प्रॉफिट में रहोगे, अगर आपका कैलकुलेशन खराब है तो आप प्रॉफिट में नहीं रहोगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए बता रहा हूं, प्राइस एक्शन की थ्योरी को मैंने यूज किया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद नहीं, हमें पूरा विश्वास है आपको हमारे बताने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।